अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद अली और आप देख रहे हैं सब कुछ सीखो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रमज़ान के महीने में दो काम कभी भी नहीं करना, ये दो काम भूल कर भी नहीं कर देना। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको बताएंगे एक दुल्हन का वाक़या जिसका शादी से ठीक पहले इंतकाल हो गया, निकाह से पहले इंतकाल हो गया। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको बताएंगे हज़रत अली ने फरमाया, नींद में गंदे ख़यालात क्यों आते हैं और इन गंदे ख़यालात को कैसे ख़त्म करें। और दोस्तों इन सब के साथ साथ हम आपको बताने वाले हैं हज़रत अली ने फरमाया, परिंदों को अनाज खिलाना कैसा है, परिंदों को अनाज खिलाने के क्या क्या फ़ायदे हैं, सब कुछ बताने वाले हैं। बस आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत उस वक्त तक रुस्वा ना होगी जब तक कि वो रमज़ान का हक़ अदा करती रहेगी। तो सहाबाई किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उनका रमज़ान के हक़ को ज़ाया करने से रुस्वा होने का क्या मतलब है। तो अल्लाह के प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान में उनका हराम काम करना, यानी जब लोग रमज़ान में हराम काम करने लगेंगे तो इसका मतलब वो रमज़ान का हक़ अदा नहीं कर रहे हैं और इसी हालत में वो लोग ज़लील होंगे, रुस्वा होंगे। फिर इसके बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस इंसान ने भी रमज़ान के पाक महीने में ज़िना किया या शराब पी ली तो अल्लाह पाक और आसमान के तमाम फरिश्ते अगले रमज़ान तक उस बंदे पर लानत भेजते रहते हैं। यानी जिस बंदे ने रमज़ान के पाक महीने में ज़िना किया या फिर शराब पी ली, नशा कर लिया, तो अल्लाह और आसमान के तमाम फरिश्तों की लानत उस बंदे पर अगले रमज़ान तक होती रहेगी। दोस्तों सोचने की बात यह है कि जब अल्लाह पाक और आसमान के तमाम फरिश्तों की लानत किसी इंसान पर 1 साल तक होती रहेगी, यानी इस रमज़ान से अगले रमज़ान तक होती रहेगी, तो उसके साथ क्या होगा। फिर आगे हमारे प्यारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और अगर वो शख्स आने वाले रमज़ान से पहले इंतकाल कर गया तो उसके पास कोई भी एक ऐसी नेकी मौजूद नहीं होगी जो उसे जहन्नम में जाने से बचा सके। इसके बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग रमज़ान से डरो, क्योंकि जिस तरह इस महीने में हर नेकी का सवाब दोगुना तीगुना मिलता है, इसी तरह इसी महीने में यानी रमज़ान के महीने में हर गुनाह का अज़ाब भी दोगुना तिगुना कर दिया जाता है और इस पाक महीने में किए गए गुनाह की सज़ा भी सख्त हो जाती है। तो दोस्तों अल्लाह के अज़ाब से डरो, गुनाहों से बचो, रमज़ान के महीने में भी गुनाहों से बचो, सारा साल गुनाह करने से बचो। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं हज़रत अली ने फरमाया, परिंदों को अनाज खिलाना कैसा है, परिंदों को अनाज खिलाने के क्या क्या फ़ायदे हैं, इससे क्या होता है। एक शख्स हज़रत इमाम अली की खिदमत में आया और कहने लगा, या अली शेर खुदा, मैं रोज़ काम पर जाता हूँ लेकिन मुझे उस तरह से कामयाबी नहीं मिलती जिसका मैं अहल हूँ और ना ही दिन भर सुकून मिलता है। तो हज़रत मौला अली ने फरमाया, तुम हर दिन और हर काम का आगाज़ किसी अल्लाह की मखलूक को कुछ ना कुछ खिला कर किया करो, देखना तुम्हारे काम में कामयाबी और तुम्हारी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा। उस शख्स ने कहा, या अली, मेरे दामन में इतनी गुंजाइश नहीं कि मैं रोज़ किसी न किसी को कुछ ना कुछ खिलाऊं। तो हज़रत अली मुस्कुराए और फरमाया, क्या तुम्हारे घर में अनाज का एक दाना भी नहीं होता। उसने कहा, हाँ या अली, मैं दिन में 2-3 मरतबा खाना खाता हूँ। हज़रत अली ने फरमाया,
क्या उस खाने में से एक अनाज का दाना भी नहीं निकाल सकते? उसने कहा, या अली, एक अनाज का दाने की क्या औकात? हज़रत अली ने कहा, ज़रूरी नहीं कि अपनी हैसियत से ज़्यादा दो, लेकिन जो भी दो खुलूस से दो, खुश होकर दो। अगर तुम सिर्फ एक दाना अपनी दिन की ग़िज़ा से निकाल कर अल्लाह की किसी मखलूक को खिलाओगे, किसी परिंदे को खिलाओगे, किसी कीड़े को खिलाओगे, किसी चींटी को खिलाओगे, तो उस गैर मखलूक की दुआ से तुम्हारे आने वाले काम बनना शुरू हो जाएंगे और तुम्हारे रिस्क में बरकत होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि अल्लाह अपनी हर मखलूक से प्यार करता है। तुम उसकी मखलूक को अपने हिस्से में से रिस्क खिलाओगे तो वो अपनी रहमत से तुम्हें माला माल कर देगा। दोस्तों, अब हम आपको वो वाक़या सुनाते हैं जिस वाक़ये में दुल्हन का इंतकाल हो गया, यानी अपनी शादी वाले दिन, बल्कि निकाह से ठीक पहले दुल्हन का इंतकाल हो गया और वो कब्र में पहुंच गई। ये वाक़या सऊदी अरब का है। एक लड़की की शादी थी और उसकी तैयारियां चल रही थीं। दुल्हन को सजाया जा रहा था। इतनी देर में मस्जिद में अजान हुई और उसके बाद नमाज हुई। नमाज के बाद से ही लड़की के मेकअप की तैयारियां चलने लगीं। उसको एक अच्छा सा लिबास पहनाया गया और दुल्हन का सारा मेकअप किया गया। मेकअप करते करते इशा की अजान हो गई। जैसे ही उस लड़की के कानों में अजान की आवाज़ आई तो उसने सोचा कि नमाज़ पढ़ लूँ और उठी वज़ू करने के लिए जाने लगी। जैसे ही वज़ू करने के लिए चली तो माँ ने देखा और पूछा, बेटी कहाँ जा रही हो? दुल्हन ने जवाब दिया, अम्मी, मैं वज़ू करने के लिए जा रही हूँ, अजान हो चुकी है, नमाज का वक्त हो रहा है। माँ ने कहा, तुम पागल हो गई हो क्या? नीचे सारे मेहमान बैठे हैं, तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। तुम वज़ू करोगी तो तुम्हारा मेकअप ख़राब हो जाएगा, पानी से तुम्हारा मेकअप उतर जाएगा, तुम अच्छी नहीं दिखोगी, सब लोग तुम्हारे बारे में क्या कहेंगे? उस दुल्हन ने कहा कि अम्मी, लोग क्या कहेंगे मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो बस अपने रब को राज़ी करना है। इतना कहकर वो लड़की वज़ू करने के लिए चली गई। उसने वज़ू किया और नमाज के लिए जाने लगी। वज़ू करने से उसका सारा मेकअप तो उतर चुका था, लेकिन लड़की को इस बात की कोई फिक्र नहीं थी। उसे तो डर था बस अपने रब का। लड़की नमाज़ पढ़ने के लिए खड़ी हो गई और नमाज अदा करने लगी। जैसे ही उसने आखिरी सजदा किया तो वो उठ ना सकी और सजदे में ही उस लड़की का इंतकाल हो गया। जब काफ़ी देर बाद भी दुल्हन नीचे नहीं पहुंची तो माँ को फिक्र हुई। वो कमरे में गई तो देखा कि दुल्हन सजदे में है और वो फिर वहीं पर ठहर गई। काफ़ी देर बाद भी जब वो सजदे से न उठी तो माँ ने करीब जाकर उसे हिलाया। अब जैसे ही वहाँ पर जाकर देखा तो पता चला कि लड़की का इंतकाल हो गया है और वो औरत फूट फूट कर रोने लगी। दोस्तों, आज का ये वाक़या उन लड़के और लड़कियों के लिए है जो दुनिया में खूबसूरत बनने के लिए अपने रब को भूल चुके हैं। किसी ने क्या खूब कहा है कि इस्लाम की शहज़ादियों को खूबसूरत बनने के लिए किन्हीं महंगे क्रीम और पाउडर की ज़रूरत नहीं है, बल्कि 5 वक्त के वज़ू का पानी ही काफ़ी है उनकी खूबसूरती के लिए। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं हज़रत अली ने फरमाया, इंसान के दिमाग में गंदे ख़यालात क्यों आते हैं और ख़ासकर नींद में गंदे ख़यालात क्यों आते हैं। हज़रत इमाम अली की खिदमत में एक शख्स आया और दस्ते अदब को जोड़कर कहने लगा, या अली, मेरी नींद में मुझे गंदे गंदे ख़यालात आते हैं, मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे नींद में गंदे ख़यालात ना आएं। तो हज़रत इमाम अली ने फरमाया, ऐ शख्स, याद रखना, इंसान का जिस्म इंसान के हवास में कैद है। इंसान जो जो सुनता है, देखता है, महसूस करता है, तो वो चीज़ें दिमाग से कभी ख़त्म नहीं होती, बल्कि इंसान के दिमाग में उस चीज़ की सोच रह जाती है और उसी सोच से ख़यालात जन्म लेते हैं। मैंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना कि गंदे ख़यालात आने की सबसे बड़ी वजह बुरी सोहबत है। याद रखना, जब इंसान बुरे दोस्तों के साथ बैठता है, गुनाहों की बातें सुनता है, तो वो बातें उसके दिमाग से कभी भी नहीं जाती
और कभी ना कभी शैतान उन बातों को दिमाग में उभारता रहता है। ऐ शख्स, अगर तुम गंदे ख्यालात से बचना चाहते हो तो गंदी सोहबत से बचो, बुरे बुरे दोस्तों से बचो। जब तुम्हारे दोस्त ऐसे होंगे जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की याद दिलाएंगे, तुम्हारे सामने नेक अमल करेंगे और रोज़े महशर का जिक्र करते रहेंगे, तो यूँ तुम अच्छाई सुनोगे, अच्छाई देखोगे, और फिर शैतान चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, तुम्हारी नींद में बुरे ख्यालात नहीं आएंगे।